व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राशि और लग्न। कोई ना कोई लग्न वहां लिखा होगा। अगर कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा है तो आप किस तरीके से उसे इंटरप्रिटेट करेंगे। सकते हैं कि मैडम आप गलत पढ़ा रही हो, ये कंजंक्शन नहीं है, बट यहाँ बैठा है तो यहाँ दिखेगा, यहाँ बैठा है तो वो यहाँ दिखेगा, यहाँ बैठा है तो वो यहाँ दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ मंगल, हमारे शनिदेव और जुपिटर, ये तीन प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा दृष्टि दी है। आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से प्लैनेट्स कंजंक्ट हैं, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, राशिज क्या होती हैं, सब। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनको कुंडली का ABCD भी नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता कि कुंडली को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो बेसिक से लेकर के आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, और आप जानोगे कि किस तरीके से कुंडली पढ़ते हैं। इवन आप अपने कंजंक्शंस भी रीड कर सकते हो। आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से प्लैनेट्स कंजंक्ट हैं, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, राशिज क्या होती हैं। सब चीज़ें आप इस वाले वीडियो में बहुत गहराई से जानोगे। जो लेमैन है, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप ये देखोगे कि चार्ट होता क्या है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है एस्ट्रोसेज। आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो भी मिल जाएगा, आप ऐप स्टोर पर जाओगे तो भी मिल जाएगा। एंड्रॉयड और iOS यूज़र दोनों के लिए ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या है कि यहाँ पर कोई भी आप ABC, आप कोई भी नाम डाल दो। ठीक है, सपोज आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, आपने ये डेट ऑफ बर्थ डाली, अपना टाइम डाला, अपना प्लेस डाला, और यहाँ पर प्लेस के लिए भी आता है। जैसे यहाँ पर ना देखिए आगरा लिखा हुआ है, तो अगर आप सपोज मुंबई में रहते हो तो आप इसमें मुंबई डाल दो। आप मुंबई डाल दो, सर्च का बटन दबाएंगे, मुंबई महाराष्ट्र, या आपका जो भी प्लेस है आप अपना कोई भी प्लेस डाल सकते हो। यहाँ पे अपना टाइम आप फिल कर सकते हो, टाइम डालना है, सेट करना है। इसी तरीके से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है अपना, आप ईयर और अपना मंथ डाल दीजिए, सेट कर दीजिए, और मेल फीमेल आप क्या है आप वो भी डाल सकते हैं। एंड देन गेट हॉरोस्कोप, आप हॉरोस्कोप पर आप चले जाते हैं। इस तरीके से एक कुंडली बनकर के आ जाएगी। ये आपकी लग्न कुंडली है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है लग्ना, तो मतलब ये लग्न कुंडली होती है। आपकी लग्न कुंडली बोलते हैं D1। ठीक है, तो ये लग्न कुंडली है, ये उसके 12 हाउसेस हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नवांशा आ जाएगा। नवांशा के बाद अगर आपको देखना है कि आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, आप दशा पे क्लिक कीजिए, ये आपको दशा आ जाएगी। दशा कौन सी चल रही है आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आ जाएगा, उसके भी अंदर क्लिक करेंगे आ जाएगा। इस तरीके से हम दशा देखते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल वे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप अपनी कुंडली को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर के। ये सॉफ्टवेयर आप कोई भी, बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन एस्ट्रोसेज इज द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर विच पीपल आर यूजिंग दीज डेज, तो आप उसको यूज कर लो। अब देखो कुंडली ना कुछ इस तरीके से एक बॉक्स खुल के कुंडली का आ जाता है। अब कुंडली के सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुंडली के बारे में ये जानना कि इसको रीड हम किस फॉर्मेट में करते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो हम इसको ना एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं। एंटी क्लॉक कैसे होता है, पीछे की साइड में घड़ी पीछे जाती है ना, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। हम सपोज ये 1 है तो ये 2 है, वरना क्लॉकवाइज हम यहाँ पे 2 3 ऐसा करते हैं ना, ऐसा नहीं करते हम कुंडली में। हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमारे जो कुंडली है उसमें कितने घर हैं, 12 घर हैं। ये 12 घर आपको मिल गए। ये 12 घर हमेशा इसी तरीके से काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब हो सकता है कि किसी की कुंडली में 1 नंबर की जगह कोई और नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, हो सकता है यहाँ पर 10 नंबर लिखा हो, 10 फिर 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से कुंडली हो सकती है। अब
बात आती है कि हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये कुंडली क्या है और ये कुंडली क्या है। देखिए 1 से लेके जो 12 तक जो नंबर्स होते हैं ना, ये होते हैं साइन। ये जो साइंस हैं, साइंस मीन्स राशियाँ, ये हमारी राशियाँ हैं। जो पहली राशि है जहाँ 1 नंबर लिखा है वो मेष राशि है, 2 नंबर जो है वो वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि है, 4 नंबर कर्क राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर आपकी मकर है, 11 नंबर कुंभ है और 12 नंबर मीन राशि है। तो जो भी राशि फर्स्ट हाउस में आएगी, जो फर्स्ट हाउस है ना, ये फर्स्ट ही रहेगा जहाँ कहीं भी जाएगा। ये हाउस जो कुंडली का, ये जो आप कुंडली का एक जो पैटर्न देखते हैं ना, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस ही होता है, ये वाला हाउस। यहाँ जो नंबर भी आएगा, जो नंबर लिखा है वही नंबर, मतलब आप उस राशि को बोलोगे ये उस राशि का लग्न है। ये कौन से लग्न की कुंडली है? ये मेष लग्न की कुंडली है। ये फर्स्ट वाली कुंडली मेष लग्न की, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि फर्स्ट हाउस में आई है। ये जो सेकंड कुंडली मैंने बनाई है ये मकर लग्न की कुंडली है, मकर राशि आई है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस वाली कुंडली में सपोज अगर 3 नंबर लिखते हैं तो ये हमारी हो जाती है मिथुन लग्न की। इसकी जगह अगर हम 4 लिखते हैं तो ये कर्क लग्न की, अगर हम 5 लिखते हैं तो ये हमारी सिंह लग्न की। इसी तरीके से 12 के 12 लग्न होते हैं। आप लोग अपने चार्ट को खोल के देखोगे तो कोई ना कोई लग्न वहाँ लिखा होगा। अब क्या होता है, ये जो कोई ना कोई नंबर लिखा होगा वो आपका फर्स्ट हाउस, आपका लग्न होता है। तो उस राशि, जो फर्स्ट हाउस में जो राशि आई है, उस राशि को ही आप बोलोगे कि मेरे इस लग्न की कुंडली है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राशि और लग्न। हमारा फर्स्ट हाउस में जो भी राशि बैठी है हम उसको बोलते हैं लग्न। वहीं अगर आपको राशि देखनी है तो आप ये देखोगे कि आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है। सपोज इस वाली कुंडली में चंद्रमा अगर कर्क में बैठा हुआ है, 4 नंबर में बैठा हुआ है, तो मतलब इनका लग्न हो गया मेष, लेकिन राशि हो गई कर्क। अगर ये मकर लग्न की कुंडली है और यहाँ ही चंद्रमा बैठा हुआ है तो इनकी राशि हो गई मकर और इनका लग्न हो गया मकर और इनकी राशि हो गई मेष। इसी तरीके से अगर किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, कहीं भी बैठा रहने दो चंद्रमा, लग्न आपका मकर ही रहेगा, लेकिन जहाँ चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि हो जाएगी, जिससे बोलते हैं हम चंद्र राशि। जो राशि बोली जाती है वो वही राशि बोली जाती है जिसमें चंद्रमा होता है, और लग्न वो बोला जाता है कि जो आपके फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा होता है उस नंबर की जो राशि होती है बोला जाता है कि उस राशि का लग्न है। मकर राशि का लग्न है, मीन राशि का लग्न है, सिंह राशि का लग्न है, सिंह लग्न की पत्रिका है, सिंह लग्न, ये मकर लग्न की पत्रिका है, ये आपकी मेष लग्न की पत्रिका है। तो इस तरीके से हम लग्न और राशि में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन पर। अब देखो इसमें क्या होता है, ये तो आपका लग्न हो गया। एक सिंपल सी क्वेश्चन है कि भाई लग्न और राशि में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैंने ये बता दिया। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली अगर कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा है तो आप किस तरीके से उसे इंटरप्रिटेट करेंगे। अब देखो एक नंबर जो है, जो 1 नंबर है और 8 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर की राशि और 8 नंबर, मतलब मेष और वृश्चिक, ये दोनों जो राशि होती हैं इनके लॉर्ड कौन होते हैं? मंगल, मार्स होते हैं। अब 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर, इनके लॉर्ड कौन होते हैं? वीनस होते हैं, शुक्र होते हैं, ठीक है, वीनस। उसके बाद 3 नंबर और 6 नंबर, 3 और 6 जो होते हैं ना, इसके लॉर्ड होते हैं बुध, मतलब मर्करी। 4 नंबर जो होता है ना हमारा, 4 नंबर है कर्क राशि, जिसके लॉर्ड होते हैं चंद्रमा, मून, ठीक है। 5 नंबर जो होता है वो होती है सिंह राशि हमारी, उसके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं सूर्य, मतलब सन। उसके बाद आ जाता है 9 नंबर और 12 नंबर। तो 9 नंबर और 12 नंबर की जो राशि होती है वो होती है सेजिटेरियस, ठीक है, मतलब धनु राशि। उसके बाद 10 और 11 नंबर आ जाते हैं। तो 10 और जो 11 नंबर होते हैं
वो होती है शनि की राशि, सैटर्न की राशि होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि राशियों के लॉर्ड कौन कौन से। अब हमको पता चल गया कि किस राशि के लॉर्ड कौन से। अब हमको ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट किधर जाकर के बैठा हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से रीड करें। सपोज अगर शनि यहाँ बैठे हैं, सैटर्न यहाँ बैठे हैं, ठीक है, वीनस यहाँ बैठे हैं, तो हम किस तरीके से देखेंगे। 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड जाकर के कहाँ बैठे हैं, 4th हाउस में। ये 4th हाउस है ना, लॉर्ड बैठे हैं 4th हाउस में। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सपोज यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, सन बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, 8th हाउस के लॉर्ड जाकर के कहाँ बैठे हुए हैं, 4th हाउस में। अब यहाँ पर उच्च और नीच आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ अभी हम सिर्फ एक बेसिक चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम देखते हैं कि किस घर का प्लैनेट कहाँ गया। तो यहाँ पे समझ में 10th हाउस का 11th हाउस दोनों के प्लैनेट के लॉर्ड कौन होते हैं, शनिदेव। तो 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड 4th में गए हैं। वीनस क्या है, 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड, वो कहाँ गए हैं, 3rd हाउस में गए हैं। अब सपोज मर्करी को अगर हमको देखना है, तो मर्करी सपोज यहाँ बैठा हुआ है, इन केस ऑफ किसी के चार्ट में मर्करी कहाँ का लॉर्ड है, 3rd हाउस का और 6th हाउस का। तो हम क्या बोलेंगे, 3rd हाउस एंड 6th हाउस के लॉर्ड किधर जाकर के बैठे हैं, 9th हाउस में जाकर के बैठे हैं, भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी किस तरीके से आप भावों से के बारे में बात करेंगे, कैसे आगे हम प्लैनेट्स को समझेंगे, एलैबोरेट करूंगी, बट ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कंसेप्ट और समझाऊंगी मैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझिए कंजंक्शन क्या होता है, कि जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे प्लैनेट्स कंजंक्ट हैं। कंजंक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मर्करी यहाँ बैठे हुए हैं और सन यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। एक तो सिंपल कंजंक्शन होता है, जैसे मार्स एंड सैटर्न, सपोज यहाँ बैठे हुए हैं दोनों, किसी एक हाउस में बैठे हुए हैं, या मार्स और सैटर्न यहाँ बैठे हुए। एक तो ये कंजंक्शन हो गया कि 2 प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं, 3 प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं, 4 प्लैनेट किसी एक हाउस में बैठे हुए हैं। एकदम ये तो एकदम सिंपल कंजंक्शन है, इसको कंजंक्ट हम मानते हैं, ये कंजंक्ट है, ठीक है। ये एक सिंपल वे हो गया जहाँ 2 प्लैनेट्स या 2 से ज़्यादा प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं, तो वो सारे प्लैनेट्स कंजंक्ट हो गए एक दूसरे के साथ। बट दिस इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। रीजन क्या है, यहाँ मर्करी और सन एक घर में नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन एक ही लॉर्ड को शेयर कर रहे हैं। 10 नंबर और 11 नंबर, मतलब मकर राशि और कुंभ राशि, दोनों ही राशि शनिदेव की है। तो इन दोनों का डिस्पोजिटर सेम है, इन दोनों का लॉर्ड सेम है शनिदेव। इसकी वजह से मंगल और सूर्य भी आपस में युति में माने जाएंगे। अब सपोज किसी के सन बैठे हैं यहाँ और सन बैठे हैं यहाँ और मार्स बैठे हैं 6th हाउस में, तो भी सन और मार्स एक दूसरे के साथ कंजंक्ट माने जाएंगे। रीजन क्या है, ये सेम डिस्पोजिटर शेयर कर रहे हैं, ये सेम लॉर्ड को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जेमिनाई का और वर्गो का, मतलब मिथुन राशि का और कन्या राशि का लॉर्ड सेम है। इसकी वजह से हम लोग सन को और मंगल को दोनों को कंजंक्ट मानेंगे। हम ये मानेंगे कि ये दोनों जब रिजल्ट देंगे तो साथ में, अगर सूर्य की दशा चली या सूर्य एक्टिवेट हुए, तो वो मंगल भी अपना रिजल्ट देंगे। क्यों रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, सेम डिस्पोजिटर की थ्योरी की वजह से ये कनेक्टेड हैं। एक ये सिद्धांत होता है। कंजंक्शन सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ कंजंक्ट प्लैनेट को हम देखते हैं जब वो एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तभी कंजंक्ट है। कंजंक्ट का मतलब क्या होता है, अगर कंजंक्ट है एक दूसरे के साथ बैठे हुए, मतलब एक दूसरे के रिजल्ट देंगे, एक की दशा चलेगी दूसरे देंगे, दोनों साथ में रिजल्ट देंगे। कंजंक्शन, बहुत सारे लोग इस वीडियो पे ये बोल सकते हैं कि मैडम आप गलत पढ़ा रही हो, ये कंजंक्शन नहीं है, बट ये कंजंक्शन है। सेम डिस्पोजिटर जब कोई प्लैनेट शेयर करता है, आपको 3rd हाउस के रिजल्ट, आपको सन की दशा चल रही है, आप बोलोगे मुझे 6th हाउस के रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं। 6th हाउस के रिजल्ट्स आपको इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि सूर्य और सन, आपको कोर्ट केसेस क्यों चल गए आपके ऊपर, सूर्य की दशा चल रही है, गवर्नमेंट का कारक है, आपको कोर्ट केसेस भी चल गए। मंगल आपके इस हाउस से रिलेटेड है, ठीक है, मंगल आपके कनेक्ट हो गए हैं
सिक्स्थ हाउस के साथ, और डिस्पोजिटर दोनों का सेम है, तो सन सेम डिस्पोजिटर शेयर कर रहे हैं, इसकी वजह से सन की महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में आप मंगल के भी सिक्स्थ हाउस के भी फल पाओगे। इसको डिस्पोजिटर थ्योरी बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तभी हमको समझ में आता है कि हमको एक सर्टेन रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं, और भी रीजंस हैं रिजल्ट मिलने के, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक कंजंक्शन और होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइन कनेक्शन। ट्राइन कनेक्शन मतलब त्रिकोण का कनेक्शन। अगर कोई प्लैनेट किसी के त्रिकोण में है, ये तो हमने डिस्पोजिटर वाइज बता दिया। सपोज यहाँ पर हमारा कोई भी प्लैनेट, सपोज सन यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और मून यहाँ है, तो ये त्रिकोण है, ये अर्थ त्रिकोण है। ये देखो, ये धर्म त्रिकोण हुआ हमारा, और ये हमारा अर्थ त्रिकोण है। 2, 6, 10 का हमारा अर्थ त्रिकोण है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो त्रिकोण का कनेक्शन है ना, दैट ऑल्सो वर्क्स। आप बोलोगे सूर्य की महादशा में मुझे सिक्स्थ हाउस के रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे सेकंड हाउस के रिजल्ट मिलने चाहिए, या मून की किसी की महादशा या अंतरदशा चल रही है और प्रत्यंतर चल रही है, और वो लोग बोल रहे हैं कि हमको रिजल्ट किस चीज़ के मिल रहे हैं, हमको सूर्य के भी रिजल्ट मिल रहे हैं, सेकंड हाउस के भी रिजल्ट मिल रहे हैं। वाई? हमारे तो सूर्य से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो देखो आप, डिस्पोजिटर भी कनेक्ट नहीं है, क्योंकि सन ना टॉरस में बैठे हुए हैं, इनके लॉर्ड वीनस है, इसके लॉर्ड मर्करी। यहाँ पे डिस्पोजिटर वाइज कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये फिर भी रिजल्ट्स देंगे। क्यों? क्योंकि ये कंजंक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से, ट्राइन में ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो कंजंक्शन थ्योरी है, कंजंक्शन थ्योरी डजंट वर्क ओनली टू प्लैनेट्स आर सिटिंग टुगेदर। वो सिर्फ उसी पर कनेक्ट नहीं करती, या डिग्रीकली जब प्लैनेट्स एक दूसरे के पास होते हैं, वो डिग्री सिस्टम में बाद में समझाऊंगी किसी और वीडियो में, बट डिग्री वाइज भी जो प्लैनेट साथ होते हैं, चाहे किसी भी हाउस में बैठे हो, बट वो रिजल्ट देते हैं जब सेम डिग्री पर आते हैं। ट्रांजिट में भी ऐसा होता है, तो वो एक अलग टॉपिक है, थोड़ा वास्ट है, बट एक सिंपल कंजंक्शन समझने के लिए आप लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दो साथ में बैठे हुए प्लैनेट ही कंजंक्ट नहीं है। कंजंक्ट का मतलब रिजल्ट एक साथ देना, आपस में जुड़े हुए। वो आपस में तब भी जुड़ते हैं जब उनका डिस्पोजिटर सेम होता है, चाहे कहीं भी हो, लेकिन अगर डिस्पोजिटर सेम है तो वो जुड़े हैं, ट्राइन कनेक्शन भी बन रहा है उनका, तो भी वो आपस में जुड़े हैं। तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी किसी भी चार्ट को लेकर के। जब भी आप चार्ट देखो तो आपको ये चीज़ देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कंजंक्शन रीड करने के टाइम पर इस चीज़ को बहुत प्रॉपरली रीड करो कि क्या हो रहा है। एस्पेक्ट क्या होते हैं? किसी भी प्लैनेट की दृष्टि। अब एक सिंपल सी एक चीज़ आप लोग समझिए कि जब हम दृष्टि की बात करते हैं किसी भी प्लैनेट की, तो हर प्लैनेट के पास सातवीं दृष्टि होती है। वो अपने से सातवें घर को देखता है। यहाँ बैठा है तो वो यहाँ देखेगा, यहाँ बैठा है तो यहाँ देखेगा, यहाँ बैठा है तो वो यहाँ देखेगा, यहाँ बैठा है तो वो यहाँ देखेगा। सातवीं दृष्टि होती है, अपने से सातवां देखते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंगल, हमारे शनिदेव और जुपिटर, ये तीन प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा दृष्टि दी है। सातवीं दृष्टि सबके पास है, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक के पास है सातवीं दृष्टि, ठीक है। हालांकि राहु और केतु के 7th एस्पेक्ट को कंसीडर बहुत कम लोग करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ, उनका 5th और 9th एस्पेक्ट कंसीडर करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मेन जो दृष्टि मानी जाती है, एक्सटेंडेड दृष्टि जो मिली है, मंगल को मिली है, शनि को मिली है, जुपिटर को मिली है, मेन प्लैनेट्स को। उसके बाद छाया ग्रह जो है राहु एंड केतु, इन दोनों को भी मिली है। राहु और केतु की दृष्टि सेम वही दृष्टि होती है जो गुरु के पास होती है, 5th और 9th। इनको 5th एस्पेक्ट एक्स्ट्रा मिला होता है और एक 9th एस्पेक्ट मिला होता है। इन दोनों को भी वो ही दो सेम एस्पेक्ट मिले हुए हैं। शनिदेव को तीसरी दृष्टि मिली हुई है और 10वीं दृष्टि मिली हुई है। मंगल को चौथी और 8वीं मिली हुई है। क्यों मिली हुई है, क्या कारण है? वाई मंगल हैज गॉट 4th एंड 10th? मंगल को भी तो तीसरी मिल सकती थी, शनिदेव को ही तीसरी क्यों मिली? इसके लिए एक वीडियो वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में भी बनाया था एक बार, लेकिन फिर भी मैं एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना दूंगी कि वाई दीज प्लैनेट्स हैव गॉट एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स, और ये एस्पेक्ट्स क्या फल देते हैं हमारी कुंडली में। अब दृष्टि सबको पता है, अगर शनि देव यहाँ किसी के 1st हाउस में बैठे हुए हैं तो 1st हाउस में बैठ करके वो तीसरी दृष्टि कैसे देखेंगे? देखो, जहाँ प्लैनेट बैठा होता है ना, हमको वहीं से काउंट करना होता है। शनिदेव यहाँ बैठे, यहीं से 1 2 3,
तो शनिदेव का एस्पेक्ट इस पर पड़ेगा। 7th एस्पेक्ट हर प्लैनेट का होता है, तो शनिदेव का है। इसके अलावा शनिदेव का 10वां एस्पेक्ट भी होता है, 10th एस्पेक्ट। तो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शनिदेव को एक ये एस्पेक्ट भी मिला हुआ है, तो 10th एस्पेक्ट हो गया। इन द सेम वे अगर आप मंगल की बात करोगे तो मंगल, सपोज मंगल यहाँ बैठे हैं, मंगल के पास 7th एस्पेक्ट है, तो मंगल यहाँ तो देखेंगे ही 7th एस्पेक्ट से, लेकिन स्पेशल दृष्टि में 4th और 8th है। तो 4th क्या हो गई, जहाँ वो बैठे हैं वहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, तो मंगल का एक एस्पेक्ट यहाँ आ गया। 8th एस्पेक्ट 7th तो ये था, 7th के आगे वाले एक हाउस में 8th एस्पेक्ट आ जाएगा। उसी तरीके से अब आप आ जाओ शनिदेव के ऊपर। शनिदेव की जो दृष्टि है, शनिदेव सॉरी जुपिटर की दृष्टि पर, सपोज जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं, जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, अब जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है, तो 1 2 3 4 5, तो जुपिटर भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, 5th एस्पेक्ट अपना डाल रहे हैं। 7th एस्पेक्ट सबका होता है, जुपिटर के पास भी 7th एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट से यहाँ भी देख रहे हैं। उसके बाद जुपिटर के पास 9th एस्पेक्ट भी होता है, तो 7 8 9, मतलब जुपिटर ये यहाँ भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी प्लैनेट की, राहु केतु की हम 7th एस्पेक्ट नहीं लेते हैं, 5th एंड 9th लेते हैं। राहु और केतु जहाँ भी बैठे होंगे जुपिटर की तरह ही 5th और 9th एस्पेक्ट देंगे, मतलब वो ट्राइन कनेक्शन 159 का ट्राइन होता है, तो वो वही एस्पेक्ट देते हैं। तो दिस वाज द स्मॉल वीडियो। इफ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज डू शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। जय मां काली।